हेलो साथियों, नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा जैसे कि आप सबको पता है कि चल रहा है बीएनएस। बीएनएस में जो है हमारा चल रहा है चैप्टर 6, ठीक है? चैप्टर 6 जो कि आज चैप्टर 6 का यहाँ पे पार्ट 4 है। चैप्टर 6 पार्ट 4 है, ठीक है? चैप्टर 6 पार्ट 4 है। इसमें हम जो है हम एक-एक धारा आसान भाषा में यहाँ पर समझ रहे हैं और आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप सब जो है स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपने पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से कर रहे होंगे, ठीक है? और जो है यह क्लास जो है एलएलबी स्टूडेंट के लिए है और एपीओ एस्पिरेंट के लिए है, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए है और अदर एग्जाम स्टूडेंट के लिए क्लास जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यह क्लास जो है बहुत ही आशा करते हैं आप सबको समझ में बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा और आप सब लोग जो है क्लास नोट्स बहुत बना रहे होंगे ज़रूर, क्योंकि क्लास नोट्स जो है भाई बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास नोट्स आप सब लोग अपना खुद का नोट्स नहीं बनाएँगे वीडियो को देखते हुए, तो कुछ कल्याण होने वाला नहीं है भाई। वीडियो देखने से कोई चीज़ें आपके माइंड में नहीं घुस जाएँगी। आपको जो है उसको जो है एक कॉपी बनाइए बढ़िया छोटी-सी बढ़िया और उसमें जो है सारी चीज़ें उतारिए अपने हिसाब से, उसमें जो है नोट करिए बाकायदा। बाकी आप सबको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ जाइए। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएँगी, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है फैमिली को थोड़ा बढ़ाएँ, ठीक है? जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप सबका भी यहाँ पे काम बढ़िया से चलता रहे। इसके बाद जो है हम बिज़नेस चालू करेंगे, अभी तो हमारा बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपकी क्लास जो है निरंतर चल रही है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंद हो। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बस इतना कमेंट करके बताइए कि जो अगर आप सब लोग जल्दी खत्म करवाना चाहते हो बीएनएस तो आपकी क्लास थोड़ा लंबी रखी जाए, ठीक है? जैसे कि अभी जो है 15 मिनट 20 मिनट ऐसे चलती है। अगर मतलब 15-20 मिनट का वीडियो आपका रहता है। अगर आप लोग कमेंट करके सुझाव दें, थोड़ा बताएं कि हमें क्लास थोड़ा लंबी चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रयास किया जाएगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? और बहुत जल्दी फिर खत्म भी हो जाएगा आपका बिज़नेस, फिर उसके बाद बिज़नेस चालू करेंगे। बिज़नेस के बाद फिर बीएसए चालू करेंगे, बीएसए के बाद फिर आपकी चालू करेंगे पॉलिटी, ठीक है? पॉलिटी चालू करेंगे, ठीक? और आप सब लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, ठीक है भाई? तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेक्शन 131 सेक्शन अर्थात धारा 131 जो किया है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के बारे में बात हो रहा है, जो कि यहाँ पे ग्रिप एंड सडन प्रोवेसिएशन, ठीक है? यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है बल का प्रयोग करता है तो वह जो है सेक्शन 131 के तहत यहाँ पे अपराधी माना जाएगा। जो कि उसकी सजा क्या है यहाँ पे, उसे 3 माह तक का कारावास और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ठीक है? और जो है यहाँ पे कुछ आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में आप लोग समझिए। यहाँ पे आवश्यक तत्व में यहाँ पे जो कि है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हो, उसी प्रकार उसी प्रकोपन के कारण हमला किया जाए, ठीक है? और पहले से योजना ना बनी हो, ठीक है? और कुछ अपवाद हैं, अपवाद के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अपवाद क्या है? यह लाभ नहीं मिलेगा यदि ये सारे अपवाद हैं, इनको देखते हैं। प्रकोपन एवं आरोपी ने कराया हो, प्रकोपन कानून के पालन में किया गया हो, ठीक है? और निजी प्रतिरक्षा के अवैध प्रयोग से हुआ हो, ठीक? और जैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बात करेंगे उदाहरण की। तो उदाहरण आपको चाहे कोई चीजें समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन अगर आपको उस पे जो है सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप एग्जाम्पल पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको सारी चीजें ए टू जेड यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। जैसे कि ए ने बी को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारा। ए ने बी को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारा, ठीक है? परंतु जो बी था तुरंत गुस्से में ए को धक्का देता है। तुरंत बी जो है ए को धक्का देता है। यह धारा लागू हो सकती है, ठीक है? ठीक है?
आगे बात करेंगे हम यहाँ पे, जो कि हमारा है 132, अर्थात धारा 132, जो यहाँ पे है लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने हेतु हमला। लोक सेवक को कर्तव्य हेतु रोकने से हमला, जो कि क्या है इसका अर्थ समझेंगे। यदि कोई लोक सेवक यदि कोई लोक सेवक को उसकी सरकारी कार्य से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो यह जो है सेक्शन 132 के तहत यहाँ पे अपराधी माना जाएगा। जो कि यहाँ पे सजा का प्रावधान क्या है, तो यहाँ पे है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों का दायी होगा। ठीक है। और जैसे यहाँ पे उदाहरण की बात करें, उदाहरण क्या है, पुलिस गिरफ्तारी कर रही थी। जब पुलिस गिरफ्तारी कर रही थी, आरोपी ने पुलिसकर्मी को आरोपी ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर रोक दिया। आरोपी ने पुलिसकर्मी को, जब पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही थी, जो आरोपी था वह जो है पुलिस को क्या किया, धक्का देकर उसको मतलब दूर ऐसे झटक दिया, दूर जाके पुलिस वाला गिरा, उसको मना कर रहा है कि मुझे न ले चले। ठीक है। तो यहाँ पे ये है, थोड़ा यहाँ पे अक्षर जो है ओवरलैपिंग हो गया है, जो कि यहाँ पे है 133। ठीक है। धारा 133 क्या कहता है, गंभीर प्रकोपन के अतिरिक्त किसी का अपमान करने हेतु हमला। अगर कोई जो है किसी का हम अपमान करने के लिए यहाँ पे हमला कर रहा है, उसका मतलब मकसद नहीं है कि उसको जानलेवा यहाँ पे उसको जान से मारा जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे बात करेंगे, यदि हमला केवल किसी व्यक्ति का अपमान करने के उद्देश्य से किया गया, सिर्फ हमला जो है व्यक्ति के उद्देश्य से, उसका सिर्फ जैसे कि यहाँ पे उसका अपमान करना हो बस, तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के बिना उसे कम से कम 2 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों का दायी हो सकता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के थ्रू बात करें तो, यदि किसी व्यक्ति को जानबूझकर सबके सामने थप्पड़ मारा ताकि उसका जो है अपमान हो, ताकि उसका जो है अपमान हो, तो यहाँ पे यह सेक्शन जो है उसी के तहत यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग अपना काम कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, आगे क्या बात करेंगे, धारा 134 अर्थात सेक्शन 134, जो कि संपत्ति छीनने चोरी के प्रयास में हमला, संपत्ति छीनने या फिर चोरी के प्रयास में हमला, इसके बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे द्वारा यदि कोई व्यक्ति दूसरे द्वारा यदि कोई व्यक्ति दूसरे द्वारा पहनी सॉरी पहनी या ले जाई जा रही संपत्ति द्वारा पहनी या ले जाई जा रही संपत्ति छीनने के प्रयास में हमला करता है तो वह जो है सेक्शन 134 के तहत यहाँ पे अपराधी माना जाएगा। पहनी मतलब जैसे कि पहनी मतलब यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है कि जो जैसे कि कोई जो मतलब आभूषण वगैरह पहना हुआ है उसको छीनने, ठीक है, उसको छीनने और संपत्ति छीनने, छीनने का मतलब संपत्ति का कागजात छीनने, संपत्ति कोई छीन सकता नहीं है, संपत्ति जो है कोई छीन तो सकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं हम, क्या क्या बात करेंगे हम यहाँ पे अब, सजा क्या है, तो 2 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना या दोनों से उसे कारित किया जाएगा। ठीक है। उदाहरण के थ्रू बात करें, चलते हुए व्यक्ति के गले की चैन छीनने के लिए धक्का देना, चलते हुए व्यक्ति के गले की चैन चलते हुए व्यक्ति के गले की चैन छीनना, ठीक है, या किसके तहत आएगा, यह जो है सेक्शन सेक्शन 135 के तहत 34 के तहत आएगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम धारा 135 अर्थात सेक्शन 134 क्या है, सदोष परिरोध अर्थात रॉन्गफुल रेजिस्टेंस करने के प्रयास में हमला। ठीक है। क्या है यह चीज, यदि किसी को यदि किसी को गलत तरीके से यदि किसी को गलत तरीके से रोकने के उद्देश्य से यदि किसी को गलत तरीके से रोकने के उद्देश्य से हमला किया जाए हमला किया जाए हमला किया जाए, यह जो है सेक्शन 135 के तहत क्या होगा, अपराधी माना जाएगा। जो कि इसकी सजा क्या है, यहाँ पे सजा है 1 वर्ष तक का कारावास है या 5,000 रुपए तक का जुर्माना है या दोनों का दायी होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें उदाहरण की, तो रास्ता रोक कर किसी को धक्का देना, रास्ता रोक कर किसी को धक्का देना, ठीक,
रास्ता रोककर किसी को धक्का देना, यह जो है सेक्शन 135 के तहत यहाँ पे अपराधी माना जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको जो है, आप सबको जो है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप सबको किसी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में डाउट्स होते हैं, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका रिप्लाई तुरंत 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। और जो है आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए और वहाँ पे भी आप अपना मैसेज कर सकते हैं। तो अभी आपके मतलब डाउट्स जो है वहाँ पर भी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आप सब लोग अपना प्यार बनाए रखिए भाई, और थोड़ा सपोर्ट भी बनाइए। अगर कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो आप सब लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को कोई भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप सब लोग तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश यही है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से आसानी तरीके से यहाँ पे समझाने में मदद की जाए। ठीक है, अगर आप सब लोग को कोई किसी भी सब्जेक्ट से आपको परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 136 के बारे में, अर्थात धारा 136 गंभीर प्रकोपन पर हमला। गंभीर प्रकोपन पर हमला के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो कि इसका अर्थ क्या है कि यदि हमला उसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है, यदि हमला उसी व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण किया गया हो, अचानक प्रकोपन के कारण किया गया हो, तो जो कि सजा होगी यहाँ पे, सजा 1 माह तक का कारावास प्लस 1000 तक का जुर्माना। ठीक है, जुर्माना। ठीक, जैसे उदाहरण के थ्रू यहाँ पे बात करें तो किसी ने तुरंत गाली दी और सामने वाले ने उसी समय थप्पड़ उसे तुरंत जड़ दिया, अर्थात मार दिया। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 137 की, थोड़ा यहाँ पे शब्द ओवरलैपिंग हो गया होगा। यहाँ पे है व्यापारण। ठीक, व्यापारण, ठीक, किडनैपिंग। एक होता है अपहरण, एक होता है व्यापारण। ठीक है, अपहरण यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्यापारण। ठीक है, अर्थात किडनैपिंग। ठीक, जो व्यापारण होता है। ठीक है, व्यापारण जो है 2 प्रकार का होता है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। व्यापारण जो है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला है यहाँ पे भारत से व्यापारण, भारत से व्यापारण अर्थात किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को उसकी या उसके विधि सम्मत अभिभावक की, अभिभावक की सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाया जाए, भारत से बाहर ले जाया जाए, तो यहाँ पे यह कहलाता है, यह कहलाता है भारत से व्यापारण। ठीक है, जो कि उदाहरण के स्वरूप बात करें तो ए जो है बी को बिना अनुमति के नेपाल ले जाता है। अगर अभी आप कोई जो है बिना आपके घर वालों की अनुमति से आपको ये उठा ले जाए तो यह क्या हुआ, यह व्यापारण हुआ। ठीक है, दूसरे पे बात करेंगे हम। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापारण अर्थात किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल, लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, यदि किसी नाबालिग या विकृत व्यक्ति को उसके अवैध, उसके अवैध संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाया जाए, ले जाया जाए। यदि लड़के का उम्र जो है अर्थात आयु जो है 18 वर्ष से कम हो, या फिर लड़की की जो उम्र हो 18 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे विकृत व्यक्ति किसी भी आयु का, किसी भी आयु का हो, तो यहाँ पे जो है विधिपूर्ण संरक्षण से व्यापारण के बारे में बात होगी। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद के बारे में यहाँ पे बात करें तो सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति, सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति जैसे वास्तविक पिता होने का, वास्तविक पिता होने का विश्वास को संरक्षण मिल सकता है। ठीक है, यदि उद्देश्य अनैतिक ना हो, यदि उद्देश्य अनैतिक ना हो। ठीक है, तो इसका दंड क्या है, दंड यहाँ पे होगा 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने का दायी होगा। ठीक है, और एग्जाम को सॉरी उदाहरण की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है 15 वर्ष तक की लड़की को उसके माता पिता की अनुमति के बिना अपने साथ ले जाना, माता पिता के बिना अनुमति के उसको अपने साथ ले जाना, या जो है उसको जो दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने का दायी होगा। ठीक है, और थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे सहमति जो है कॉन्सेंट नहीं बल्कि संरक्षक की सहमति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे
अब बात करेंगे धारा 138 जो कि है अपहरण, ठीक है, अपहरण जो कि बोलेंगे अब्डक्शन, अपहरण, ठीक है। अपहरण में बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को बल या छल से, यदि किसी व्यक्ति को बल अर्थात फोर्स, छल अर्थात छल समझते होंगे आप लोग, छल से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए, वह अपहरण कहलाता है। जैसे कि कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि बल अर्थात फोर्स, छल अर्थात डिकेट, ठीक है। जो यहाँ पे दंड का प्रावधान होगा, यह धारा केवल परिभाषा देती है दंड उद्देश्य के अनुसार आगे की धाराओं से 140 आदि में मिलता है। तो धारा 140 में भी बात बताएंगे हम आपको, कौन सा, अच्छा आपको दिखा दे रहे हैं धारा 140 में दंड, यहाँ पे है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 50 प्लस में जो है 50 लाख तक का जुर्माना था, उसके साथ कोई गलत काम कारित हुआ तो वहां पे, ठीक है। अब उदाहरण के थ्रू यहाँ पे बात करते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर, यदि किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर कार में बैठाकर दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। और अंतर की बात करें तो यहाँ पे किडनैपिंग में संरक्षक की सहमति महत्वपूर्ण है, ठीक है। किडनैपिंग में संरक्षक अगर जब सहमति रहेगी तो किडनैपिंग वहां कहाँ से कहलाएगी, ठीक है, किडनैपिंग फिर कहलाएगी नहीं। जब सहमति सहमति से ही अगर आपको कोई कहीं ले जा रहा है तो किडनैपिंग तो कहलाएगी नहीं ना। तो यहाँ पे यही बातें हो रही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे धारा 139 जो कि यहाँ पे है भीख मांगने हेतु शिशु का व्यपहरण या विकलांग बनाना। बहुत से लोग देखते होंगे आप पे, आप सब लोग देखते होंगे अगर कहीं पे एग्जाम देने या फिर कहीं घूमने जाते ही होंगे, देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन के पास, मार्केट वगैरह में बच्चे टहलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे टहलते रहते हैं ना। तो उनका कोई वो थोड़ी औचित्य थोड़ी है कि उनको पता है कि हम यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, भीख मांगना गलत बात है। उनको तो यह पता नहीं है, उनसे तो मंगवाया जा रहा है कि जाओ आप लोगों से पैसा मांगो, बस उनको तो ये भी नहीं पता यह काम गलत है, यह काम जो है बहुत ही अनलीगल है, लीगल नहीं है, ठीक है, मतलब लीगल है अनलीगल नहीं है। तो उसके थ्रू यहाँ पे बात करते हैं। इसके उपधारा 1 की बात करेंगे, यदि कोई शिशु का व्यापहरण इसलिए करें कि उससे भीख मंगवाया जाए, दंड होगा यहाँ पे 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माना होगा, ठीक। उदाहरण की बात करें तो बच्चे को चुराकर सड़क पर भीख मंगवाना, बच्चे को चुराकर सड़क पर भीख मंगवाना, ठीक है। अब उपधारा 2 की बात करते हैं, यदि बच्चे को विकलांग बनाया जाए ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे दंड का जो प्रावधान है 20 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जुर्माने का दायी होगा, ठीक है, जो ऐसा कार्य कारित करता है। अब जैसे उदाहरण की बात करें तो, उदाहरण में बात करें तो जानबूझकर बच्चे का हाथ काट देना, जानबूझकर बच्चे का हाथ काट देना ताकि अधिक भीख मिले। देखते होंगे जो लोग, जिन लोगों की बॉडी जो है जितनी डैमेज रहती है, उनको लोग मतलब थोड़ा उनका हृदय पिघल जाता है तो वो लोग 10 के बजाय 20 रुपए उसको दे देते हैं कि चल फिर नहीं पा रहा है बेचारा, कैसे क्या करेगा, तो उसको लोग जो है दे देते हैं बिना मांगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज की बातें हो रही है। अब उपधारा 3 की बात करेंगे, उपधारा 3 में यदि संरक्षक नहीं होने वाला व्यक्ति बच्चे को भीख मंगवाता है तो वह उपधारणा होगी कि उसने बच्चे का व्यापहरण किया है, जब तक विपरीत साबित ना कर दे, ठीक है। उपधारा 4 में बात करेंगे तो सड़क पर भीख मंगाना, घर घर जाकर भीख मांगना, घाव दिखाकर दया मांगना या फिर बच्चे का प्रदर्शन कर भीख देना, मतलब लेना भी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 139 के तहत यहाँ पे क्या होगा, अपराधी माना जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान यहाँ पे 20 वर्ष तक का कारावास है प्लस जुर्माने का विदाई होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 140। यहाँ पे जो दिया गया है, हत्या फिरौती आदि के लिए व्यापहरण या अपहरण, हत्या फिरौती आदि के लिए व्यापहरण और अपहरण के बारे में बात हो रही है। जिसकी उपधारा 1 के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उपधारा 1 के बारे में, यदि किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण हत्या कराने या जान के खतरे में डालने, जान को खतरे में डालने के उद्देश्य से किया जाए तो जो इसका दंड होगा यहाँ पे 10 वर्ष तक का कठोर कारावास प्लस आजीवन कारावास या फिर जुर्माना अदाई होगा। जैसे उदाहरण के
स्वरूप बात करें तो किसी व्यक्ति को मारने के लिए उठाकर ले जाना, किसी व्यक्ति को मारने के लिए उठाकर ले जाना, ठीक है। अब उपधारा 2 की बात कर रहे हैं जो कि है फिरौती, ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम रिसम। यदि किसी व्यक्ति का अपहरण कर फिरौती मांगी जाए या सरकार किसी संस्था को मजबूर किया जाए तो यहाँ पे जो दंड होगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस जुर्माने का दायी होगा, ठीक है। और उदाहरण के स्वरूप बात करें तो यहाँ पे व्यापारी का अपहरण कर 50 लाख की मांग करने से बहुत लोग देखते होंगे तो किडनैप करके उनसे जो है पैसा वसूलते हैं कि मुझे इतना रुपए दो नहीं तो आपके बच्चों को यहाँ पे जान से मार दिया जाएगा। यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है, किडनैपिंग, ठीक है। अर्थात जो है यहाँ पे क्या था, फिरौती, ठीक है। अब बात करते हैं उपधारा 3 की। उपधारा 3 क्या है, गुप्त एवं अवैध रूप से कैद करने के उद्देश्य से अपहरण, ठीक है। अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसको 7 साल तक की सजा है प्लस जुर्माने का दायी होगा, ठीक है। अब उदाहरण के बारे में बात करें इसके तो जो उपधारा 3 है, यहाँ पे किसी को कमरे में बंद करके दुनिया से छिपा देना, किसी व्यक्ति को कमरे में बंद करके उसको छिपा देना कि उसको पता न चले कि वो जिंदा है कि मर गया, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उपधारा 4 क्या कहता है कि यदि अपहरण का उद्देश्य व्यक्ति को दास बनाना, गंभीर चोट पहुंचाना या यौन शोषण के लिए मजबूर करना हो तो यहाँ पे जो है जो सजा का प्रावधान है 10 साल तक की सजा है प्लस जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के स्वरूप बात करें तो महिला का अपहरण कर उसे जबरन देह व्यापार से धकेलना, ठीक है। जो सेक्स रैकेट्स वगैरह चलाते हैं ना वहां पे, तो ऐसे लोगों का प्रयोग करके चलाते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है, सेक्शन 140 के बारे में, ठीक है। और आशा करते हैं यह सेक्शन आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की हमारा सेक्शन लास्ट था, आप आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब लोग अपनी समस्या का निवारण जो है कमेंट बॉक्स में कर दिया जाएगा और वहाँ पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करते नहीं है भाई, आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, पीडीएफ की फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, तब तक पीडीएफ भाई आप सबको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप सब लोग थोड़ा सहयोग करिए और जो है अपना स्नेह बनाए रखिए, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, ठीक। नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।